Hey guys, welcome to another video of Mystic Movie Hour। आज जिस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका नाम है द कर्स ऑफ ला ल्योरोना। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है सिर्फ 26%। कहानी बहुत ही डरावनी है, जो एक अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। यह कंजूरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है, तो डर और सस्पेंस की गारंटी है। ला ल्योरोना, जिसे द वीपिंग वुमन भी कहते हैं, एक ऐसी आत्मा है जो अपने बच्चों को खोने के गम में रोती रहती है और दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1673 का एक सीन दिखाया गया है, जहां मेक्सिको में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं। वो सब अपने जीवन में खुश रहते हैं। एक बच्चा अपनी मां को ढूंढते हुए बाहर निकलता है और झील के पास पहुंचता है। वहां उसे दिखता है कि उसकी मां उसके भाई को पानी में डुबाकर मार रही है। ये देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसे पकड़ लेती है और साथ ले जाती है। इसके बाद 1973 में लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एना नाम की एक औरत है जो अपने 2 बच्चों सामंथा और क्रिस के साथ रहती है। एना अकेले अपनी जिंदगी बिता रही होती है, क्योंकि उसका पति जो पुलिस ऑफिसर था, अब नहीं रहा। वो अपने बच्चों का अकेले ही ख्याल रखती है और साथ ही एक सामाजिक सेवा विभाग में नौकरी भी करती है। इस विभाग का काम होता है यह देखना कि माता पिता अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। ऑफिस में एना को पता चलता है कि एक महिला पैट्रिसिया का केस, जो कई सालों से एना देख रही थी, अब उसके एक सहकर्मी को दे दिया गया है। यह बात एना को पसंद नहीं आती। उसके बॉस उसे समझाते हैं कि वह पहले से ही काफी काम के बोझ में है और उसे अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है। इसी वजह से वह केस किसी और को दे दिया गया है। एना फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि वो पैट्रिसिया को जानती है और उस पर भरोसा करती है, और उसके बच्चों को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। कोई और इस केस को ठीक से नहीं संभाल पाएगा। इसके बाद बॉस मान जाते हैं और केस एना को ही वापस दे देते हैं। उसी समय एक कॉल आता है कि पैट्रिसिया के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। अब एना को उनके घर जाना होता है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि वह साथ में एक पुलिस ऑफिसर को भी ले ले। एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर पहुंचती है। सबसे पहले पैट्रिसिया उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। फिर एना कहती है कि वह अकेले अंदर आएगी। इसके बाद पैट्रिसिया उसे अंदर आने देती है। अंदर जाकर एना देखती है कि पैट्रिसिया बुरी तरह डरी हुई है। वह उससे बच्चों के बारे में पूछती है। पैट्रिसिया कहती है कि बच्चे ठीक हैं, लेकिन एना को बच्चे कहीं दिखते नहीं। फिर एना एक दरवाजा देखती है जिस पर आंखों की कई तस्वीरें बनी होती है। एना उस दरवाजे के पास जाती है, लेकिन पैट्रिसिया उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। अचानक पुलिस वाला अंदर आ जाता है और पैट्रिसिया को पकड़ लेता है। इस दौरान एना पैट्रिसिया के गले से चाबी निकाल लेती है। पैट्रिसिया उससे कहती है कि दरवाजा न खोले, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के अंदर पैट्रिसिया के 2 बच्चे होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं। बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वह हमें मार डालेगी। एना यह नहीं समझ पाती कि बच्चे ला ल्योरोना के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को बाल सेवा विभाग में भेज दिया जाता है। एना उनके हाथ पर जले हुए निशान देखती है। बच्चे बताते हैं कि ये सब उसने किया है। एना अब भी नहीं समझ पाती कि वे किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद वह अपने घर लौट जाती है, लेकिन उसी रात ला ल्योरोना पैट्रिसिया के बच्चों को मार देती है, उन्हें पानी में डुबाकर। डुबाने के दौरान वह लगातार रोती रहती है। इसी वजह से उसे वीपिंग वुमन, रोती हुई औरत, कहा जाता है। एना को एक कॉल आता है कि पैट्रिसिया के बच्चे पानी में डूब गए हैं। एना तुरंत वहां पहुंचती है और अपने बच्चों से कहती है कि कार में ही रहें। वह कार को थोड़ी दूर पार्क कर देती है ताकि उसके बच्चे इस घटना के बारे में न जाने। एना जैसे ही मृत शरीर के पास पहुंचती है, पैट्रिसिया वहां आ जाती है। वह एना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है, और कहती है कि सिर्फ एक रात बची थी, उसके बाद वह हमें छोड़ने वाली थी। एना उससे पूछती है कि किससे। पैट्रिसिया जवाब देती है, ला ल्योरोना से। इसके बाद पुलिस पैट्रिसिया को ले जाती है। कार में सामंथा सो रही होती है, जबकि क्रिस जागा होता है। वह कार से बाहर निकलता है और मृत शरीरों के पास थोड़ा पहुंचता है। वहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बहुत डरा देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ला ल्योरोना होती है। वह क्रिस को पुकारती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। फिर अचानक वह क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। क्रिस के हाथ पर भी वैसा ही जलने का निशान बन जाता है जैसा पैट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर था।
क्रिस बहुत डर जाता है। वह कार में वापस आता है, लेकिन ला लायरोना वहां पहुंच जाती है और उसे डराने लगती है। ला लायरोना कार के अंदर आने की कोशिश भी करती है। तभी एना वहां आती है और उन्हें घर ले जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और वह राफेल ओलिवेरा नाम के डॉक्टर को देखती है। वह अपने जादू से लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। एना पादरी से ला लायरोना के बारे में पूछती है और पादरी उसे ला लायरोना के बारे में सब कुछ बताता है। सामंथा, जो घर में खेल रही होती है, भी ला लायरोना को देखती है। ला लायरोना सामंथा का हाथ पकड़ लेती है और उसे भी शापित कर देती है, जिसके बाद उसके हाथ पर जलने का निशान आ जाता है। एना घर आती है और सामंथा को बहुत डरा हुआ देखती है। एना उसके हाथ पर जलने के निशान के बारे में पूछती है और सामंथा झूठ बोलती है कि वह कहीं गिर गई थी। इस बीच एक डिटेक्टिव कूपर, जो एना के पति का दोस्त था, एना के घर आता है। कूपर बताता है कि पुलिस को पैट्रिसिया पर शक है कि उसने अपने बच्चों को मारा है। लेकिन पैट्रिसिया और गवाह बताते हैं कि हत्या के समय वह चर्च में मौजूद थी। कूपर एना को पैट्रिसिया के केस की फाइल देता है ताकि वह पैट्रिसिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। इसके बाद हम राफेल को पैट्रिसिया के घर में देखते हैं, जहां वह ला लायरोना के आंसू इकट्ठा करता है। रात में एना पैट्रिसिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि क्रिस वहां चल रहा है और मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई शक्ति अंदर आ गई हो। एना क्रिस को सुला देती है और सामंथा को ढूंढती है। उसी समय पैट्रिसिया की फाइल के कागज जमीन पर गिर जाते हैं। एना को समझ में आ जाता है कि कमरे में कोई और भी है। फिर अचानक उसे सामंथा के कमरे में ला लायरोना दिखाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ला लायरोना उसके कमरे में आ जाती है। एना उससे जाने के लिए कहती है, तब सामंथा और क्रिस कमरे में आ जाते हैं। एना उन्हें अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद पूरी रात जागती रहती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती। एना पैट्रिसिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिसिया उसे अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। एना को पैट्रिसिया के हाथों पर भी जलने का निशान दिखाई देता है। पैट्रिसिया बताती है कि यह ला लायरोना ने किया है। अब एना भी अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनेगी और वह उन्हें अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिसिया यह भी बताती है कि उसने ला लायरोना से अपने बच्चों को वापस लाने की प्रार्थना की है और बदले में एना के बच्चों को ले जाने की बात की है। क्रिस किसी के रोने की आवाज सुनता है। पहले ला लायरोना उसे डराती है और फिर उसे सीढ़ियों के नीचे ले जाती है, लेकिन एना वहां आ जाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखकर सामाजिक सेवा विभाग को कॉल करता है। रात में कूपर और डोन्ना, जो एना के सहयोगी होते हैं, उसके घर आते हैं। वे यह चेक करना चाहते हैं कि क्या एना अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है या नहीं। एना फिर क्रिस से ला लायरोना के बारे में पूछती है और वह उसे ला लायरोना के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी ओर ला लायरोना सामंथा को पानी में डुबो रही होती है, लेकिन एना वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ला लायरोना एना को भी श्रापित कर देती है। एना अपने बच्चों के साथ वहां से भागने में सफल हो जाती है। फिर एना चर्च में अपने पादरी से मिलने जाती है और पादरी उसे अन्नाबेल डॉल के बारे में बताता है। जब वह अन्नाबेल डॉल ला रहा था तो अन्नाबेल ने उसे चोट पहुंचाई थी। वह बताता है कि ऐसी चीजों में शैतानी शक्तियां होती हैं। चर्च उनकी मदद करेगा, लेकिन चर्च से मदद लेने में कई हफ्ते लग सकते हैं। एना के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए पादरी उसे राफेल से मिलने की सलाह देता है। एना अपने बच्चों को राफेल के पास ले जाती है, जो पहले तो मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन कुछ कारणों से और बच्चों के कारण वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। राफेल अपने साथ सभी चीजें लेता है जो इस प्रक्रिया में सहायक हो सकती हैं। अपनी जादुई चटाइयों और अंडों की मदद से वह शैतानी शक्तियों का पता लगाने की कोशिश करता है। जब अंडे तोड़े जाते हैं तो अंदर से काले निकलते हैं, जो शैतानी शक्ति की उपस्थिति दर्शाता है। राफेल घर के चारों ओर अपने जादुई उपकरणों को बांधता है। रात का समय होने वाला था और ला लायरोना की शक्तियां रात में बढ़ जाती हैं। राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपने सभी उपकरणों और मंत्रों का उपयोग करता है। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो आग के पेड़ से बनाया गया था। जब ला लायरोना अपने बच्चों को मार रही थी, तब केवल वही आग के पेड़ गवाह थे। वे पेड़ उस समय रो रहे थे और वे ही इसका सबूत थे। इन पेड़ों के सामने एना की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं। राफेल बताता है कि यह एक शक्तिशाली शैतान है और हमें सभी को मिलकर लड़ना होगा। फिर वह लायरोना के आंसू साफ करने के लिए अपने जादुई शब्दों का उपयोग करता है ताकि वह उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जब रात होती है तो उन्हें ला लायरोना के आने का संदेश मिलता है। राफेल एना और उसके दोनों बच्चों को मोमबत्तियों के घेरे में रखता है। फिर ला लायरोना चीखती है और उसकी बुरी शक्तियों के कारण सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं।
ला लायरोना पहले एना पर हमला करती है और फिर क्रिस पर। ला लायरोना क्रिस को बाहर खींच ले जाती है, लेकिन रफाल उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर आंसू फेंकता है। आंसू उसके चेहरे पर गिरते ही वह जलने लगती है, लेकिन वह अभी भी जिंदा रहती है। वह पूरी तरह खत्म नहीं होती है। रफाल दरवाजे के पास आग के पेड़ के बीज रखता है। इन बीजों की उपस्थिति के कारण वह अंदर नहीं आ सकती। वह क्रोधित हो जाती है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। वे सभी पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। ला लायरोना यह जाल बिछाती है ताकि सभी का ध्यान पीछे के दरवाजे पर रहे और वह आसानी से अंदर आ सके। फिर वह सामंथा को उसकी गुड़िया से खींचने की कोशिश करती है। सामंथा अपनी गुड़िया को दरवाजे के बाहर देखती है और उसे लेने के लिए जाती है। सामंथा बीजों का ध्यान रखती है ताकि वह उन्हें पार न कर सके। फिर इना वहां पहुंच जाती है। वह सामंथा को रोकती है कि वह गुड़िया को न छुए और उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन सामंथा अपनी गुड़िया को छू लेती है। जैसे ही वह उसे खींचने की कोशिश करती है, वह बीजों की रेखा को तोड़ देती है। इस दौरान ला लायरोना सामंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ला लायरोना सामंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। वह भी पानी में कूद जाती है। जैसे ही एना सामंथा को बचाने की कोशिश करती है, ला लायरोना उस पर भी हमला करती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। तभी रफाल वहां पहुंचता है और अपने जादू से पानी साफ करता है, जिसके बाद लायरोना को पानी छोड़ना पड़ता है और एना और सामंथा बच जाती है। हम देखते हैं कि एना लायरोना का लॉकेट पकड़े हुए है और वे सामंथा को अंदर ले जाते हैं। सामंथा बाहर जाने की कोशिश करती है। रफाल बताता है कि लायरोना ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है और जब भी लायरोना उसे बुलाएगी वह उसके पास जाएगी। रफाल उन्हें सलाह देता है कि जब तक लायरोना चली न जाए, बच्चों को सुरक्षित रखें। एना अपने बच्चों को अलमारी में बंद कर देती है, जैसे पैट्रिसिया ने पहले किया था। दूसरी ओर लायरोना बच्चों के लिए अभी भी बाहर इंतजार कर रही होती है। एना रफाल को वह लॉकेट दिखाती है जो उसने लायरोना की गर्दन से निकाला था। रफाल एना से कहता है कि इसे सुरक्षित रखें, हम इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर बाद एक औरत उस बीज रेखा को पार कर बच्चों के पास पहुंचती है। यह सामंथा होती है, जो सोचती है कि अगर वह क्रिस और सामंथा को लायरोना को सौंप देती है तो वह उसके बच्चों को वापस दे देगी। रफाल पैट्रिसिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गोली मार देती है और उसकी हत्या कर देती है और बीजों की लाइन तोड़ देती है। अब लायरोना के पास घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह एना पर हमला करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह सारे कमरों के दरवाजे बंद कर देती है ताकि बच्चे बाहर न जा सके। क्रिस लॉकेट उठाता है और ऊपर की तरफ जाता है। क्रिस और सामंथा खुद को स्टोर रूम में छिपा लेते हैं और लायरोना भी वहां पहुंच जाती है। लायरोना जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश करती है, क्रिस उसे लॉकेट दिखाता है। जब वह अपने लॉकेट को क्रिस के हाथों में देखती है तो लायरोना एक साधारण महिला में बदल जाती है। लायरोना ने वह लॉकेट अपने बच्चों से लिया था और वह क्रिस को अपने बच्चे की तरह छूती है। फिर वह रोने लगती है। अब पैट्रिसिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह एना के लिए ताला तोड़ती है। एना ऊपर की तरफ दौड़ती है और रफाल भी वहां आ जाता है, जो मरा नहीं था। दूसरी ओर जब लायरोना क्रिस को पकड़े हुए थी और रो रही थी, तब शीशे को ढकने वाला कपड़ा उड़ जाता है और जब वह खुद को शीशे में देखती है तो वह फिर से चुड़ैल में बदल जाती है और शीशा टूट जाता है। लायरोना क्रिस को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। इस दौरान एना वहां पहुंच जाती है और क्रिस और सामंथा उसके पास आते हैं। जब लायरोना उन्हें मारने के लिए उनके पास आने की कोशिश करती है तो रफाल वहां आग के पेड़ का क्रॉस फेंकता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और उसे लायरोना के शरीर में घुसा देती है। उस क्रॉस के कारण लायरोना गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और जाने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।